अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैरिज हर्डल के पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि अगर अक्सर लोग ये समझते हैं कि ज़ोल की सारसती रुकावट कर रही है, या कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि मंगलिक रुकावट डाल रही है, लेकिन जब हम उनके जायचा को, कुंडली को या बर्थ चार्ट को जब देखते हैं तो हमें वहाँ पे 7th हाउस में बुध, वेडनेसडे, मरकरी या अतारद वो उल्टा नज़र आता है। अगर अतारद, वेडनेसडे, बुध या मरकरी ये उल्टा हो तो उसके वो भी रुकावट डालता है, और वो अगर रुकावट डालता है जब, तो भी मामलात में गड़बड़ हो जाती है और एक किस्म की बंदिश हो जाती है। और इसको आप कम ना समझें कि ये कोई भी बड़ा सयारा हो या छोटा सयारा, कोई भी मैरिज प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर वो 7वें में नहीं हो तो 7वें खानों से अगर वो स्क्वायर हो या अपोजिट हो या उसके साथ बैड नज़र रखता हो, गलत नज़रात हों उसकी, तो इस हाल में जो है उनकी रुकावट होती है। बुध के मरकरी के जो सदकात हैं, सबसे पहले मैं वो वाज़े कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को उनके बारे में पता चले। अतारद के जो सदकात हैं उनमें हरा घास, पत्ते शलजम के हों, कोई भी घास हो, कोई भी चारा हो जो के जानवर खाते हों, वो भी उसके सदकात हैं। इसके अलावा जो परिंदे अनाज खाते हैं वो ख़ास तौर पे सब्ज़ दाल साबित, जिसे दाल मूंग कहा जाता है, मूंग की दाल सब्ज़ रंग की होती है, वो भी सदका दी जाती है। इसमें शर्त होता है कि अगर दाल हो तो वो सब्ज़ हो और वो टूटी हुई नहीं हो, प्रोसेस नहीं हो, मशीनरी में चलाई नहीं गई हो, साबित हो, छिलका उसका हो। अतारद का रंग जो है वो सब्ज़ है। अब जो खाने वाली मखलूक़ात ज़ाहिरन होगी उनमें 2 तरह के होंगे, या तो वो जानवर होंगे या तो वो जो है परिंदे होंगे। जिन लोगों को अतारद मुतासर करता है, इसकी जिन्स जो है मुखन्निस है, यानी वो थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं,
उससे ताल्लुक़ रखते हैं। जिन लोगों को मुतासर करता है अतारद, उनके ख्वाबों में हिजड़े ख्वाजा सरा नज़र आएंगे और इसके अलावा उनको ख्वाजा सरा वो तंग करेंगे इस तरह के। और इसके अलावा उन लोगों को भैंस नज़र आएगी। भैंस जो है, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, वो उनसे ख्वाबों में आके लड़ेंगे या उनको नज़र आएंगे। इसके अलावा मैं तीसरी आप लोगों को, वैसे तो मेरा ये ज़रूर नहीं है आप लोगों को बताना, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक बताना ही काफ़ी है कि आपके चार्ट में क्या है। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिर अगर आपको और जो अगर हम देखेंगे तो तोता जो परिंदा है ये भी अतारत से ताल्लुक़ रखता है, पैरट जिसे बोलते हैं। अगर ख्वाबों में वो रुजत में हो तो फिर वो भी आप लोगों को काट सकता है। तो ऐसी इस तरह की मखलूक़ात आप लोगों को ख्वाबों में आके सताए तो आप समझ लें कि अतारद की रुजत, अतारद का रेट्रोग्रेशन, अतारद की रिवर्स जो मूवमेंट है या अतारद के जो गलत असरात हैं वो आप लोगों को मुतासर करते हैं और उस का सदका देना पड़ता है। अब जो साइल आए, अगर उसको हिजड़े नज़र आ रहे हैं तो फिर कोशिश करके उसके हिसाब से हिजड़े को सब्ज़ रंग का जोड़ा पहना दे। सब्ज़ रंग का जोड़ा लेके सिलाई करा के उसको दे दे और उसे कह दे मुझे दुआ कर दे। और अगर वो अतारद उल्टा हो, बादी बुर्ज में हो, तो फिर दाल सब्ज़ रंग वाली, जैसे दाल मूंग बोलते हैं, वो फिर आपको 5 के मिकदार में लेनी है। यानी 5 किलो, 500 ग्राम, 5 मन, जितनी आप लोगों की हैसियत है, उसको कम से कम 5 बुध तक, 5 वेडनेसडे तक उसको सदका किया जाता है। और अगर बिलफर्ज वो बुर्ज संबला में रेट्रोग्रेड हो या किसी खाकी बुर्ज की तरफ जा रहा है और आप लोगों को जो सदका देना पड़ रहा है तो वो जानवरों को देना पड़ रहा है, या किसी लोगों को भैंस वगैरह नज़र आ रही हैं ख्वाब में, तो फिर ऐसी हालत में सब्ज़ घास अपने पैसों से ख़रीदना है, किसी की ज़मीन से मुफ्त में ज़बरदस्ती नहीं लेना, ना ही उससे मांग के जो है वो लेना है, बल्कि अपने पैसों से ख़रीदें। या अपनी अगर आपकी ज़मीन है तो वहाँ से घास लेके आप जहाँ पे भैंसें हों लोगों की, उनको मुफ्त में वो चारा खिलाएं। ये सदकात जो होंगे ये अपने सर से वार नहीं होते हैं। मैं जो भी बताता हूँ सदकात, उनको अपने सर से वारा करें। सर से वारने के बाद अगर आप वो सदकात देंगे तो उससे उसका आप लोगों का जो बुद्ध होगा वो सीधा होगा और जो रुकावट वो डाल रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों शहरों में आप ज़मीन काश्तकारी नहीं है तो फिर आप पालक हो, कुल्फ़ा हो,
मेथी हो, जो सब्ज़ रंग की चीज़ जो भैंस खा सके, या ऐसा घास जो जानवर खाते हों, वो पैसों से खरीदें। उसको 5 की मिकदार में लें, 5 किलो या इससे ज़्यादा हो कम से कम। फिर अपने सर से वार के जहाँ पे भैंसें, जानवर, गाय, दूध देने वाले जानवरों, उनको खिला दें। और इसको कम से कम 5 वेडनेसडे या 5 मरतबा करना पड़ता है। इससे भी आप लोगों को जो रुकावट होगी बुध की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो सदकात में सब्ज़ रंग की अशिया वो भी होंगी और सब्ज़ रंग का लिबास भी होगा। सब्ज़ रंग का लिबास जो होगा वो आप लोगों को ख्वाजा सराओं को तोहफ़तन देना पड़ेगा। उनको सदक़े की नीयत से वो उनको देंगे आप, तोहफ़ा नहीं सदका। और अगर वो बादी बुर्ज में होगा, जैसे जोज़ा है या कोई और है, तो बादी बुरुज में होगा तो फिर आपको परिंदों को जो है सब्ज़ दाल जो है वो खिलानी पड़ेगी। तो ये मैंने कहा था कि हतमी जो होता है, जो बात होती है सदकात की, वो बर्थ चार्ट देख के, और एक चीज़ भी हो सकती है उसमें सदका, 2-3 भी हो सकती हैं, तो वो होती है। बहरहाल एक आम जो लोगों का ख्याल है कि सिर्फ़ ज़ोहल की बंदिश होती है, या सिर्फ़ मरीख की वजह से बंदिश होती है, या जो है मंगल की वजह से बंदिश हो रही है, या जो है राहु केतु की वजह से बंदिश होती है, तो ऐसा भी नहीं है। हर स्टार्स आपके जो है मैरिज हार्डल कर सकते हैं। तो उनके जब सदकात दिए जाते हैं तो उससे जो है आप लोगों को फ़ायदा होगा और आपके मसाइल होंगे। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इसे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।